हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके व्याकरण का चैप्टर 4 जो है रस पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों ने पद परिचय पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा, और उसे आप लोग प्रैक्टिस करें, अपनी कॉपी में भी करें और हमें होमवर्क सेंड करें। इसके बाद आप पढ़ेंगे रस। तो देखें हम लोग रस क्या होता है। साहित्य में सामान्यतः रस का अर्थ है आनंद। रसन होता है आनंद। तो देखें आप लोग, आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। यानी कहना चाहिए जब हम शरीर जो रहता है हमारा बगैर आत्मा के जीवित नहीं रहता है। इसी प्रकार काव्य में काव्य की आत्मा को कहा गया कि काव्य की आत्मा किसी रस को कहा गया है। किसी काव्य को पढ़कर अथवा नाटक आदि को देखकर हमारे मन में आनंद की लहरें उठने लगती हैं। ठीक है, तो हम मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगते हैं। इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। दूसरे शब्दों में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भावों के संयोग से अभिव्यक्त जो होता है रति ही रस के रूप में परिणत हो जाता है। देखें, भरत मुनि के अनुसार विभानुभाव, व्यभिचारी भाव, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव ही रस के कारण या सामग्री हैं। ये चारों मिलकर ही रस की उत्पत्ति करते हैं, अलग अलग नहीं। तो हम देखते हैं रस के अंग। तो आप लोग ध्यान दीजिए, रस के अंग अलग होते हैं और रस के स्थायी भाव अलग होते हैं। तो हम देख रहे हैं पहले रस के अंग। रस के अंग हैं आपके, पहला स्थायी भाव, ठीक है, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। तो ये हैं आपके रस के अंग। अब हम देखते हैं स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, यानी किसी के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव अनुकूल वातावरण उपस्थिति होने पर सहसा जागृत हो उठते हैं। यानी हम आसपास का वातावरण देखते हैं और हम उनको अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर मन में सहसा अचानक ही वह भाव उठने लगते हैं, और ये भाव भी अभिव्यक्त होकर रस के रूप में परिणत हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। देखिए आप लोग, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9 है, ठीक है, तथा इनके अनुसार ही रसों की संख्या भी 9 है। तो हमारे रस भी कितने? 9 हैं और स्थायी भाव भी 9 हैं। देखिए आप लोग, रति हमारा रस, इसमें क्या है, स्थायी भाव पहले लिखे हैं और रस बाद में लिखे हैं। आप चाहें तो रसों को पहले लिख सकते हैं और स्थायी भाव को साइड में बगल में लिख सकते हैं। तो हमारा पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति, और रति का मतलब होता है प्रेम। और दूसरा है हमारा हास्य, इसका स्थायी भाव है हास, यानी हंसी। और करुण है तीसरा रस, जिसका स्थायी भाव है शोक, यानी दुख। चौथा है हमारा रस रौद्र, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। पांचवा है हमारा रस वीर, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। और यानी इन रसों में यह स्थायी भाव हमेशा, इन भाव हमेशा स्थायी रूप से रहते हैं, इसलिए ये इनके स्थायी भाव हैं। और भयानक वीर, वीर जो हमारा रस है इसका क्या है? उत्साह, यानी वीरों में उत्साह रहता है। फिर भयानक, भयानक का है भय। बीभत्स का है जुगुप्सा, जुगुप्सा कहना चाहिए, यानी किसी चीज़ के बारे में हम देखते हैं और उसके बाद हमारे मन में घृणा सी उत्पन्न होती है उसके बारे में, तो वह है जुगुप्सा, ठीक है। और अद्भुत
का है विस्मय, यानी किसी अद्भुत चीज़ को देखकर हम विस्मित हो जाते हैं। और शांत का है निर्वेद। शांत का क्या है? निर्वेद। तो इसके बाद एक और रस है आपका, देखिए, कुछ विद्वान वात्सल्य को 10वें रस के रूप में मानते हैं, यानी 10वां रस क्या है आपका? वात्सल्य। इसका स्थायी भाव रति है। इसका स्थायी भाव रति है। जब रति बालक के प्रति होती है, माने प्रेम, इसका स्थायी भाव प्रेम है। लेकिन वह प्रेम कैसा है? आप देखिए, जब प्रेम बालक के प्रति होता है तो वात्सल्य, और जब भगवान के प्रति होता है तो वह भक्ति रस, यानी भक्ति रस की निष्पत्ति होती है इसमें। ठीक है, तो कहना चाहिए रति जो है उसका श्रृंगार का है रति, जो कि कहना चाहिए प्रेम का जो है, प्रेमी का प्रेम, प्रेमी से प्रेम, वह रति होती है। लेकिन यहाँ जो है आपका वात्सल्य जो है भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति, और बालक के प्रति अपने माता पिता का जो प्रेम रहता है वह वात्सल्य रस में आता है। जैसे कृष्ण भगवान का अपनी माता यशोदा, यानी इस ईश्वरी यशोदा माँ का अपने बालक कृष्ण के प्रति प्रेम, वह किस में आएगा? वात्सल्य रस में आएगा। ठीक है, और भगवान की भक्ति भी क्या यदि उसी में है तो हम उसे भक्ति रस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं विभाव, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है। यानी जब हमारे मन में भाव जागृत हो रहे हैं और वह किस कारण से जागृत होते हैं, वह उसके विभाव कहलाते हैं। विभाव ही स्थायी भाव का कारण बनता है। यानी विभाव के कारण ही हमारे मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आलम्बन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। तो हम देखते हैं आलम्बन विभाव क्या होता है। जिस पर भाव आलंबित रहता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखें आप लोग, जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसकी एक पंक्ति है आपकी, रंग बिरंगी बेमेल पोशाक पहने विचित्र सी शक्ल बनाए। आपके इसमें लाइन दिख रही नीचे वाली है, जैसे कि किसी जोकर को देखकर हंसी आना स्वाभाविक है। ठीक है, यहाँ जो जोकर है, हंसी आई, जोकर को देखकर हंसी आई, अतः जोकर ही आलम्बन है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ हम बोल दे रहे हैं, क्या लिखा है? रंग बिरंगी बेमेल पोशाक पहने, यानी अनेक प्रकार की कहना चाहिए पोशाक पहने हुए है, टोपी धारण किए हुए है और अजीब सी हरकतें करते किसी जोकर को देखकर। यानी रंग बिरंगी पोशाक पहने हुए है, अजीब वैसी टोपी लगाए हुए है विचित्र प्रकार की, और कुछ अजीब सी हरकतें करता है, किसी जोकर को देखकर हंसी आना स्वाभाविक है। तो ठीक है, तो यहाँ जो हंसी है, यहाँ जोकर को देखकर हंसी आई, अतः जोकर ही आलम्बन विभाव है। ठीक है, अब देखें उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जो आलम्बन द्वारा जागृत भावों को उद्दीप्त करते हैं, जो आलम्बन द्वारा जागृत भाव को उद्दीप्त करते हैं उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उपरोक्त जो जोकर की अजीब सी हरकतें, उसकी महत्वपूर्ण बातें, उसकी विचित्र पोशाक उद्दीपन विभाव है। तो आप देखें यहाँ पर, इसके बाद इसी प्रकार भय स्थायी भाव को उद्दीप्त करने के लिए सिंह का गर्जन, उसका खुला मुंह, जंगल की भयानकता, गहराता, अंधेरा आदि ही उद्दीपन विभाव है। अब देखते हैं हम अनुभाव। स्थायी भाव जागृत होने पर
आश्रय की वह चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है। जब कोई स्थायी भाव जागृत होता है तो आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं कुछ करने की जो उसके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं तो वो होते हैं अनुभव। जोकर को देखकर चकित होना, हंसना, ताली बजाना आदि क्या है, अनुभव है। इसके अलावा शेर देखकर भयभीत होकर भाग हक्का बक्का होना, रोंगटे खड़े होना, कांपना, पसीने से तरबतर होना, ये भी अनुभव हैं। ध्यान दीजिए, भौतिक परिस्थितियों सर्दी, गर्मी, बरसात आदि के कारण चेष्टाएं यदि दिखती हैं तो उन्हें अनुभव नहीं कहा जा सकता। जैसे जाड़े के मारे कांपना, गर्मी में पसीने पसीने होना, वर्षा में भीगकर दांत किटकिटाना आदि ये अनुभव नहीं हैं। अनुभव बक्का होना, रोंगटे खड़े होना, कांपना, पसीने में तरबतर होना भी अनुभव हैं। लेकिन यहाँ भौतिक परिस्थितियाँ जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात आदि के कारण यदि दिखती है, चेष्टाएं दिखती हैं, उनमें अनुभव कहा जा सकता है। जैसे जाड़े में कांपना, सर्दी में पसीने पसीने होना, वर्षा में भीगकर दांत किटकिटाना आदि। ठीक है। इसके बाद स्थायी भावों के साथ साथ संचारी भाव। स्थायी भावों के साथ साथ बीच बीच में जो मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार जैसे पानी के बुलबुले की भांति बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। इसके विपरीत स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। प्रत्येक रस का स्थायी भाव तो निश्चित है, पर एक ही संचारी भाव अनेक रसों में हो सकता है। स्थायी भाव भी दूसरे में संचारी भाव हो जाते हैं। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, श्रृंगार रस में संचारी भाव बन जाता है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ठीक है। तो आप देखें रस, स्थायी भाव आदि के उदाहरण। जैसे हम देखें, बिन गोपाल बैरन भई कुंजें, तब ये लता लगति अति शीतल, अवभई विषम ज्वाल की पुंजें, व्यथा बेहती जमुना खगबोतल, व्यथा कमल फूले अली गुंजे, पवन पानी घन सार सजीवनी, दधिसुत किरण भानुभई भुंजे, हे उद्धव कहिए माधव सो, विरह विरज कर मारत लुंजे, सूरदास प्रभु कूज मग जोहत, अखियाँ भई बरन ज्यों गुंजे। अब यहाँ पर देखिए स्थायी भाव। यहाँ गोपियों के हृदय में बसने वाले श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव व्यक्त हो रहा है। यहाँ स्थायी भाव रति है। आश्रय इस प्रेम की आश्रय कौन है? गोपियाँ हैं। विभाव यहाँ श्री कृष्ण कुंज लताओं, यमुना, पक्षी आदि के कारण ही प्रेम इस अवसर पर व्यक्त हुआ है। अतः श्री कृष्ण कुंज लताएं, यमुना, पक्षी आदि विभाव हैं। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होने के कारण श्री कृष्ण क्या है? आलम्बन विभाव है। कुंज और लताओं ने स्थायी भाव प्रेम को जगाया है। अतः कुंज और लताएं उद्दीपन विभाव हैं। और अनुभव गुंज के समान आंखें लाल होना गोपियों का विलाप अनुभव है। ठीक है। संचारी भाव, इसमें गोपाल श्री कृष्ण जो है क्या है? संचारी भाव हैं। इस प्रकार आप लोगों ने वियोगावस्था का वर्णन करने के कारण यहाँ वियोग या जो है प्रलंबन श्रृंगार है। तो ये जो आपने अभी तक पढ़ा, आपने इस उदाहरण में सारी चीज़ें देख ली हैं। रस, स्थायी भाव आदि के उदाहरण इसमें हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और रस को समझने की कोशिश करें।
ये है आपका पार्ट फर्स्ट, और भी हम आपको इसके वीडियोस भेजेंगे इसके पार्ट सेकंड बनाकर। अभी आप इसको इतना समझ लीजिए और पढ़िएगा। और रस जो है आपके रस की परिभाषा, रसों के नाम, रसों के स्थायी भाव, और 10वां रस जो है आपका वात्सल रस, इसे भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम आपको और आगे समझाएंगे। धन्यवाद।